हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सी-टेट का हिंदी मैराथन लेके उपस्थित हूँ। हाँ दोस्तों, मेरा ये मैराथन चैप्टर वाइज होता है। आज का मेरा चैप्टर है भाषा बोध। दोस्तों, जिस भी एग्ज़ाम में जिस ईयर के एग्ज़ाम में इस चैप्टर से सी-टेट में पूछा गया है क्वेश्चन, उसे मैं एक जगह पर असेंबल कर दिया हूं। वन बाय वन इन क्वेश्चनों को चलिए हम डिस्कस करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि सी-टेट क्या है कि सी-टेट बेस्ट ऑप्शन को चूज करता है। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा आपको महसूस होगा कि ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही, ये भी लेकिन नहीं। अब वो उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा उसी को सी-टेट चूज करेगा और आपको जो है आपको बच्चे को पक्ष लेके आंसर करना है। दोस्तों, मैं अपने इस सेशन में ये भी बताया करता हूं कि किस तरीके आपको ऑप्शन को डिस्कार्ड करना होगा। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, सुंदर लेख का अभ्यास। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना। देखिए ये भी आपको सही लग रहा है, अपने अनुभवों को लिखना ये और बेस्ट लग रहा है इससे। श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट है दोस्तों वो कौन सा है, अपने अनुभवों को लिखना। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। जबकि पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन को देखते ही या इस तरीके के ऑप्शन को देखते ही आप डिस्कार्ड करिए। ऊपर से दो में ही है ऑप्शन। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह कार्य का बारे में कौन सा कथन उचित है। गृह कार्य देना अति आवश्यक है। देखिए यहाँ पे अति आवश्यक है, अति आवश्यक देखते ही डिस्कार्ड कर दे। क्या गृह कार्य देना अति आवश्यक होगा क्या? नहीं दोस्तों, अति आवश्यक नहीं होगा। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। देखिए गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है, या इसको भी देखते ही डिस्कार्ड करिए। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अभी तक ये सही है, लेकिन फोर्थ भी पढ़िए, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। यहाँ क्या लग गया? मात्र। तो इससे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ही है, तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डैश से संभव है। पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सब पोर्टफोलियो में होता है, जो एक नियमित एक समय अवधि के अंदर उस कार्य को पूरा करना होता है, सबमिट करना होता है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, पोर्टफोलियो। इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन। सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है क्या है? शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। नहीं दोस्तों, यहाँ पे सबसे उचित आंसर है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, आजकल हम जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि दोस्तों एग्जाम नज़दीक है। एक तो बीएड और वीटीसी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूज में। तो अभी 20 तारीख को एग्ज़ाम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयारी करिए। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है किसी पाठ की जांच पंक्तियां पढ़वाना, बच्चों को चित्रवर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना, बच्चों से पत्र लिखवाना,
बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। सभी इसमें सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने का अवसर देना। जहां पे भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले, अवसर देना, उसको देखते ही आप टिक किया करिए, यही सही होगा मित्रों। और जहां पे केवल शब्द आए इस तरीके के, लेकिन सेंटेंस में पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव आंसर होता है, निगेटिव का निगेटिव आंसर होता है। अगर केवल लगा दिख जाए तो उसको डिस्कार्ड कर दिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा में आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है, केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होता है। कौन सा सही है दोस्तों? देखिए यहाँ पे सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा आकलन की प्रक्रिया का। नेक्स्ट, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों, फिर से आया दोस्तों, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। बिल्कुल करेक्ट इसका ऑप्शन होगा, क्योंकि व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं, ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है विराम चिन्हों का ज्ञान, पढ़ने में प्रवाह, अर्थ का निर्माण और वर्णों की पहचान। तो इसमें सबसे पहले दोस्तों क्या किया जाएगा? वर्ण को पहचाना जाएगा, उसके बाद दूसरी क्रिया की जाती है, तो मीन्स वर्णों की पहचान ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या होगी? शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग। बच्चा बताओ, शब्दकोश और विश्वकोश इस तरीके के ऑप्शन में मिले तुरंत डिस्कार्ड करो। शब्दकोश, विश्वकोश, ये सब बच्चे के लिए थोड़ी ना है। भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। मीन्स सतत और व्यापक आकलन की बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पे। अभी पोर्टफोलियो को मैंने बताया कि उसमें एक टाइम अवधि होती है, उसी टाइम अवधि के अकॉर्डिंग जो है हमें सब कुछ सबमिट करना होता है, तो मीन्स यही इसका ऑप्शन सही होगा। लेकिन और भी पढ़ लीजिए, मौखिक कार्य करवाने पर, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, कक्षा कार्य के अवलोकन पर, मीन्स पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। मीन्स कि ये इसमें है ही नहीं, मीन्स पूर्णतः सही है कि बच्चे के साथ शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन बिल्कुल जरूरी है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य दोस्तों? उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसकी लेखन क्षमता का आकलन, उसकी बोलने की कुशलता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन बिल्कुल करेक्ट होगा कि किस तरीके वो भाषा का प्रयोग करता है, किस तरीके वो भाषा का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा बोल पाता है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों के भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी है? ईदगाह कहानी की मुख्य घटनाएं बताइए। ईदगाह कहानी के मुख्य पात्र का नाम बताइए। ईदगाह कहानी का अपनी भाषा में सुनाइए। ईदगाह कहानी में हामिद ने क्या खरीदा? दोस्तों ये इतना तो पता है कि कोई भी कहानी होगी तो बच्चा अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में उसे प्रस्तुत करे, उससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे वही चीज लिखा है, अपनी भाषा में सुनाइए इसे, यही ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? चिंतन क्षमता के विस्तार से, परिवार की जानकारी से, विभिन्न व्यवसायों से, अनुभवों की अभिव्यक्ति से। बिल्कुल सही दोस्तों, इसमें अनुभवों की अभिव्यक्ति के बारे में इस सेंटेंस है उससे यही प्राप्त हो रहा है कि आपका अनुभवों की अभिव्यक्ति कैसे हो रही है। उसी तरीके से हमें इस सेंटेंस में कहा गया है कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती? ऐसा तुमने क्यों तय किया? यह प्रश्न किससे जुड़ा है? क्या ये तो अनुभवों की अभिव्यक्ति तो है और इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं इससे सटीक बैठ रहा है। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? भाषा की संरचना का देंगे कि व्याकरण सम्मत भाषा, सहज अभिव्यक्ति, अलंकारिक भाषा? दोस्तों अगर मैं एक बात बताऊं, अगर इन दो ऑप्शन को आप देखते हैं तो क्या ये बालक के पक्ष में है? क्या ये बालक के पक्ष में है? बालक के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो बचे दो ऑप्शन, इसमें सहज अभिव्यक्ति जितनी भी हो वही बालक के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? विभिन्न विद्यार्थियों में तुलना करना, शिक्षार्थियों पर बुद्धिमान औसत अथवा धीमी गति से सीखने वाले का ठप्पा लगाना, विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना, साप्ताहिक आधार पर नियमित रूप से कक्षा परीक्षा कराना। अब इसमें क्या है दोस्तों, पहले का ये सही है, दूसरे का बी सही है, तीसरे का सी सही है कि चौथे का डी सही है? देखिए यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो था, विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्र करने के लिए विभिन्न तरीके का प्रयोग करना, यही ऑप्शन तीसरा ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? एक शब्द वाले प्रश्न, खुले अंत वाले प्रश्न, बहुवैकल्पिक प्रश्न, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न। ऑप्शन में दिया है पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी कि चौथे का डी। इसमें से कौन सा सही है? दोस्तों देखिए, बहुवैकल्पिक प्रश्न ये सबसे उचित माने जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाश बैक शब्द संबंधित है कि किस प्रकार से कोई जांच परीक्षा डैश कक्षा की शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता, शिक्षार्थियों की परीक्षाओं की तैयारी को प्रभावित करता, शिक्षार्थी के समूचे जीवन पर प्रभाव डालता है, भाषा विकास पर प्रभाव डालता है। देखिए दोस्तों, सभी एक तरीके के ऑप्शन लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, शिक्षण सामग्री दिया है को प्रभावित करता है वाश बैंक, शिक्षण सामग्री को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी, सहकर्मी से जाने का समय हो गया है, हमें
बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए हैं और बैठक 4:15 बजे है, क्या अब हमें चलना नहीं चाहिए? शुद्धतावादी है, स्तर भिन्नता है, रजिस्टर है कि मुहावरेदार है? दोस्तों ये स्तर भिन्नता के अंदर आएगा। आप इसको 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझ में आ जाएगा कि स्तर भिन्नता इसमें क्यों है। आज के दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। एक अध्यापक कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधी इन गतिविधियों को क्या कहा जाता है? वाचन आकलन कहा जाता है, कक्षा कक्ष आकलन कहा जाता है, संरचनात्मक आकलन कहा जाता है कि संकलनात्मक आकलन कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इस तरीके का संरचनात्मक आकलन के अंतर्गत आएगा। दोस्तों यदि ये मेरे असेंबल किए हुए क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे मैं जल्द से जल्द अगला नेक्स्ट वीडियो ले आके प्रस्तुत कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।